जहां एक तरफ अमेरिका ने कहा है कि वो F-16 अब नहीं देगा। आखिरकार अंतरात्मा अमेरिका की कैसे बदल गई? तो एक रात में चीन क्यों डूब गया, क्यों स्वाहा हो गया चीन? और वो भी एक छोटे से देश ने चीन के लिए सबसे बड़ी समस्या खड़ी कर दी है, चीन का ऐतिहासिक पतन कर दिया है। और इन सब में भारत की तो चांदी हो गई है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हमने आपको कहा था लगावे ली काकी बुझावे ली काकी, और अब ये काकी कुछ और ही कर रही है। रूस यूक्रेन की लड़ाई जब शुरू हुई थी तब पश्चिमी देश और नाटो देशों ने शुरुआती दिनों में ये कहा था कि हम कोई ऐसा हथियार नहीं देंगे जिस हथियार से ये युद्ध बहुत ज्यादा भड़क जाए और रूस हम पर नाराज हो जाए या रूस इसे अपने खिलाफ युद्ध मान ले। लेकिन जो रूस कथित तौर पर ये सोच रहा था कि बहुत जल्दी इस युद्ध को सिमटा देगा, ऐसा देखने को नहीं मिला। एक एक करके यूक्रेन को हथियार मिलते चले गए, जैसे कि अब तो 31 M1 अब्राहम टैंक यूक्रेन को देने के लिए अमेरिका तैयार हो गया है। बहुत तरह की मिसाइलें जो अमेरिका ने यूक्रेन को दिया। टैंक देने के लिए तो बकायदा एक नाटो की मीटिंग बुला ली थी और नाटो के सदस्य देशों के अलावे 20 अलग अलग देशों को भी बुलाया गया था। कहा जाता है 51 देश के मेंबर बैठकर ये फैसला ले रहे थे कि यूक्रेन को इस युद्ध में मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। यूक्रेन को टैंक मिल गया और टैंक मिलने के बाद यूक्रेन ने ये कहा कि हमारा अगला टारगेट है F-16 फाइटर जेट। हालांकि जैसे ही यूक्रेन को टैंक दिए गए वैसे ही रूस ने, कहा जाता है उसी दिन, बहुत मिसाइलों की बारिश। इसके अलावा रूस ने कहा कि आप जितनी चाहो उतने टैंक दे दो, लेकिन ये हमें रोक नहीं पाएंगे, हम उन्हें सबको उड़ा देंगे। अब टैंक देने के साथ साथ इस बात के साथ साथ ये भी कह दिया गया कि अब अगर आगे कुछ भी होता है, क्योंकि हम मानेंगे कि डर्टी बम इस्तेमाल कर लिया है यूक्रेन ने और वही मानकर हम कार्रवाई करेंगे, तो आगे कुछ भी होता है तो इसके जिम्मेदार हम नहीं हैं। मतलब साफ था कि ये चेतावनी थी कि अब ये परमाणु युद्ध में बदलेगा तो तुम इसके कारण बनोगे। और आपको बता दें ट्रम्प ने भी इसी बात को लेकर संदेश दिया था कि ये जो हुआ ये गलत हुआ है, क्योंकि अब रूस के पास एक कारण है न्यूक्लियर हमला करने का। वो कहेगा कि पश्चिमी देशों ने टैंक दे दिए हमें बर्बाद करने के लिए, तो क्या हम न्यूक्लियर हथियार नहीं इस्तेमाल करेंगे और ये युद्ध बड़ा होगा। इन सब के बीच में यूक्रेन ये कहता है कि टैंक तो अब हमें मिल गए, लेकिन अब हमारा अगला टारगेट है F-16 फाइटर प्लेन। अब लोगों के दिमाग में ये आया कि इसका मतलब है अमेरिका अब ना करते हुए सब कुछ देगा, F-16 फाइटर जेट भी देगा। अब यूक्रेन को जहां मॉडर्न नाटो स्टैंडर्ड के टैंक दिए जा रहे हैं जो कि सबसे ताकतवर टैंक में से होंगे, तो इस फैसले के बाद यही सोचा गया कि अब आगे और भी बहुत कुछ होगा। पश्चिमी देशों में इसको लेकर चर्चा भी शुरू हो गई और अब सीधे सीधे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से सवाल कर लिया गया और कहा गया कि क्या आप F-16 फाइटर जेट अब यूक्रेन को देंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा ना जी, हम नहीं देंगे अब F-16 फाइटर जेट। F-16 फाइटर जेट देने को लेकर कोई सहमति नहीं बनी है, लेकिन मैं पोलैंड जाऊंगा और कब जाऊंगा ये मैं अभी नहीं बता सकता हूँ। पोलैंड जाने का मतलब है कि इस लड़ाई की आग को शायद और भड़काना, क्योंकि पोलैंड एक नाटो मेंबर देश है। पोलैंड में जैसे ही पहुंचेंगे बाइडेन वैसे ही कान खड़ा हो जाएगा रूस का, और रूस इसे यही समझेगा कि अमेरिका अब अपनी नई रणनीति के तहत रूस को घेरने की कोशिश कर रहा है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ चीन के ऊपर तो तबाही का बहुत बड़ा बम सा गिर चुका है। हमने देखा कि किस तरीके से चीन को तोड़ने के लिए उसी रास्ते का इस्तेमाल किया जा रहा है जिस रास्ते से चीन मजबूत हुआ था। चीन पहले खुद के गृह युद्ध में फंसा रहता था, पर बाद में कम्युनिस्ट शासन आया और कम्युनिस्ट शासन आने के बाद इन्होंने पैसे के ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया। इन्होंने समझ लिया कि अगर अपनी अर्थव्यवस्था को हम मजबूत करेंगे तो फिर हम बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे, ताकतवर होंगे। अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो फिर सेना भी मजबूत होगी, मिलिट्री भी मजबूत होगा और सारा कुछ फिर हमारे फेवर में चला जाएगा।
बात भी सही थी और ऐसा ही होने लगा। जिधर नजर घुमाओ उधर चीन ही नजर आता था। सेमीकंडक्टर का क्षेत्र हो चीन, फोन का क्षेत्र हो चीन, और यहाँ तक कि कंटेनर्स जिससे माल ढुलाई होती है वहाँ भी देखो तो चीन ही मिलता था। पर जैसे ही चीन आक्रामक होने लगा, अब दुनिया भर के देश उस पर एक्शन लेना शुरू कर चुके हैं। भारत ने भी अब आर्थिक तौर पर चीन के साथ एक कहें तो युद्ध सा लड़ना शुरू कर दिया है। कई एप्लीकेशन बंद कर दिए। हालांकि इसके पीछे भारत सरकार ने ठोस वजह भी दी कि क्यों बंद किए। तो आर्थिक तौर पर नुकसान तो चाइना को हुआ ही हुआ। अमेरिका ने उसमें एकदम से आगे बढ़कर और बुरा हाल करने का सोच लिया और अमेरिका ने लगा दिया सेमीकंडक्टर पर बैन। यहाँ तक कि ताइवान की जो सबसे बड़ी कंपनी है TSMC, फॉक्सकॉन, इनको ये कहा गया कि आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो सतर्क हो जाइए। हमारे कोई भी पार्ट उसमें अब इस्तेमाल नहीं होना चाहिए चाइना का सेमीकंडक्टर। हालांकि जब प्रतिबंध लगाया गया तब यही सोचा गया कि चीन का साम्राज्य खत्म हो जाएगा और चीन अब डूब जाएगा, लेकिन चीन ने फिर भी रास्ते निकालने सोचे। चीन फिर पैसों का खेल खेलने लगा और चीन ने कहा कि हम अपनी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में सीधे सीधे 1000 ट्रिलियन युआन लगाएंगे और ताइवान की TSMC क्या है, हम खुद की इस तरीके की सेमीकंडक्टर कंपनी बना देंगे कि दुनिया को हमारे पास आना ही पड़ेगा। अब मैप में जो आप देख रहे हैं ये देश, छोटा सा देश नीदरलैंड, इस नीदरलैंड की वजह से चाइना सफल भी हो रहा था। चाइना ने कहा हम 1 ट्रिलियन युआन लगाएंगे, जो बहुत बड़ी रकम थी, और नीदरलैंड ने ये कह दिया कि अमेरिका वगैरह जो बैन लगा रहे हैं, एक्सपोर्ट बैन लगा रहे हैं, हम उसका हिस्सा नहीं है, हम इसमें जंप नहीं करना चाहते हैं, घुसना नहीं चाहते हैं। पर अब पूरा का पूरा मामला पलट गया है। नीदरलैंड वो है जो मशीनें देता है जिससे चिप वगैरह बनाए जाते हैं। ताइवान अमेरिका की कोशिशें बेकार हो जाएगी अगर नीदरलैंड ब्लॉक कर देता है अपनी मशीनों को देने से तो। और अब देखने को ये मिल रहा है कि अमेरिका और यूरोपीय देशों के दबाव में नीदरलैंड शायद आ चुका है और नाराज नीदरलैंड ने चाइना को ये कह दिया है कि अब हम आपको नहीं देने वाले हैं उन मशीनों को। और ये बहुत बड़ा झटका है। चाइना ने 1 ट्रिलियन युआन लगाने की तो सोची, पर अभी तुरंत से इस मशीनों का निर्माण कर पाना चाइना के लिए संभव नहीं है और यहीं पर फंस गया है बुरी तरीके से चाइना। 3000 कंपनियों को बनाना चाह रहा था, पर इस वक्त सब के सब निशाने पे आ गए हैं। वैसे आपको क्या लगता है, नीदरलैंड ने सही फैसला लिया या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।